हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट जॉन फार्मेसी। तो इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, बायो फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 3 आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में देखेंगे हम सबसे पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोकाइनेटिक, जो कि यूनिट 3 का एक फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद गाइज हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम मेमिलरी मॉडल और कैटरनरी मॉडल, इन दोनों मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले, और वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। गाइस, फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ द रेट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग। आपको पता है फार्माकोकाइनेटिक मतलब ये स्टडी करते हैं हम किसके बेसिस के ऊपर? अब्जॉर्प्शन के बेसिस के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस, देन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग। ठीक, देन दिस इंक्लूड्स, मतलब फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ अ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड फिजिको-केमिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ड्रग कैसे ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक ड्रग लोगे, एक मेडिसिन लोगे, ठीक है, आप ये मान के चलिए ये है जी आपका सिट्रिजिन। ठीक, सिट्रिजिन, जब आप सिट्रिजिन टैबलेट बॉडी के अंदर लोगे, जब सिट्रिजिन टैबलेट जो है ना आप बॉडी के अंदर जो है ना लोगे, जब आपको सर्दी है, जुकाम है, जब बॉडी के अंदर लोगे ना, वो सिट्रिजिन क्या करेगा? सबसे पहले अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब्जॉर्ब होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, एट लास्ट वो क्या होगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस, मतलब ड्रग जो है ना बॉडी के अंदर जा रहा है, और बॉडी उस ड्रग को क्या कर रही है? सबसे पहले उस ड्रग को बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है, उसके बाद उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑल ओवर द बॉडी, उसके बाद उसको मेटाबॉलिज्म किया जा रहा है, एट लास्ट उस ड्रग को एक्सक्रीट किया जा रहा है। मतलब ये सभी प्रोसेस बॉडी ही कर रही है ना। हाँ, इसी को हम स्टडी करने के लिए फार्माकोकाइनेटिक देखा जाता है। देन द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक हेल्प्स द फार्मासिस्ट इन इंडिविजुअलाइजिंग थेरेपी फॉर पेशेंट्स। मतलब कैसे डोज दे सकते हैं हम, वो सब जो है ना फार्माकोकाइनेटिक से हासिल कर सकते हैं। द वर्ड फार्माकोकाइनेटिक डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, नथिंग बट ड्रग, काइनेसिस इज नथिंग बट मोशन। मतलब ड्रग का मोशन, ड्रग का मूवमेंट बॉडी के अंदर, इसी को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इज टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ द ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया था मेन किस लिए फार्माकोकाइनेटिक, ये अब्जॉर्प्शन स्टडी करने के लिए ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, और डोज और डोसेज रेजिमेंट को स्टडी करने के लिए, मतलब कितना डोज कितने टाइम के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, वो स्टडी करने के लिए भी हमें फार्माकोकाइनेटिक की ज़रूरत पड़ती है। देन इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ अ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सर्विस। ड्रग को मॉनिटर करने के लिए भी हमें फार्माकोकाइनेटिक की ज़रूरत रहती है। और इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब हाउ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं ड्रग को, वो भी स्टडी करने के लिए हमें फार्माकोकाइनेटिक स्टडी देखना पड़ता है। बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब टेम्परेचर हो गया या किसी डिसीज़ हो गया, मतलब इन चेंजेस पर ड्रग कैसे काम करता है बॉडी के अंदर। देन एप्लीकेशंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो गाइस, इक्वेशंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक आर यूज टू डिटरमाइन द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। जो भी इक्वेशंस फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमें मतलब देखने में मिलता है, जो इक्वेशंस फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आते हैं, वो इक्वेशन जो ना ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी के अंदर हेल्प करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रहा है। ठीक, वो स्टडी करने के लिए देन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक द डोजिंग पैटर्न ऑफ एनी ड्रग कैन बी फिक्स्ड। ठीक, इस फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल से हम डोजिंग पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डोज, विदाउट डोज जो है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो डोज प्ले वाइटल रोल। अडल्ट के अंदर हैवी डोज देना या बच्चों के अंदर हम कम डोज देंगे, वो किसके बेसिस के ऊपर है? बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्माकोकाइनेटिक ओनली। फार्माकोकाइनेटिक हेल्प्स टू प्रोवाइड डोसेज पैटर्न फॉर कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म ऑल्सो। कंट्रोल रिलीज टैबलेट के लिए भी या कंट्रोल रिलीज सस्पेंशन, जो भी फॉर्मुलेशंस कंट्रोल रिलीज के अंदर है उन्हें भी मतलब उन कंट्रोल रिलीज का डोज को मेंटेन रखने के लिए भी फार्माकोकाइनेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
In case of kidney failure, the drug dose should be given can be measured by using the pharmacokinetic principle. किडनी फेल्योर या लीवर फेल्योर पेशेंट के अंदर डोज को जो है ना कम किया जाता है, ओके, क्योंकि उनका किडनी और लिवर फेल है, मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन कम होगा, इसलिए उन्हें जो है ना डोज कम दिया जाएगा। वो हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्माकोकाइनेटिक। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज का पिक्चर, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स। ठीक, किस मॉडल्स हम यूज़ करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, क्यों इस्तेमाल करते हैं, वाई दीज मॉडल्स आर इम्पॉर्टेंट। मॉडल्स मतलब बस कंपार्टमेंट्स है, बताऊंगा मैं आगे आपको होते क्या है ये सारी कुछ। मैनी मैथमेटिकल मॉडल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट प्रोसेस ऑफ ड्रग। एक बात आपको याद रखना है, फार्माकोकाइनेटिक इज नथिंग बट एडीएमई। आपके जहन में छटक से याद आना है एडीएमई, फार्माकोकाइनेटिक मतलब अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, देन दीज मॉडल्स मतलब ये फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स आर ऑल्सो यूज्ड टू डेवलप वेरियस इक्वेशन विच एनालाइज द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डोसेज रिजिमेंट को स्टडी करने के लिए, डोज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी करने के लिए हमें फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स की जरूरत है। Then direct measurement of pharmacokinetic parameters is not possible, thus it can be determined through in vitro experiments using statistical data। हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर आप टैबलेट दे दिया तो क्या आप डायरेक्ट मेजर करोगे कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, क्या हम देख सकते हैं बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, नहीं देख सकते। तो इसलिए उसे जो है ना इन विट्रो के अंदर स्टडी किया जाएगा। ठीक, मतलब एक्सपेरिमेंटली हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे या इन कंपार्टमेंट्स की मदद से स्टडी करेंगे। These data are used to design the pharmacokinetic model and test its validity। यही डाटा जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है ना, उसी डाटा से हम क्या करेंगे गाइस, उसी डाटा से हम फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, देन सिंपलेस्ट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल आर यूज टू स्टडी द डाटा। या सिंपल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स हमें इस्तेमाल करना है। देन फार्माकोकाइनेटिक डाटा शुड नॉट रिप्लेस द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इन पेशेंट। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, पेशेंट का क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है ये फार्माकोकाइनेटिक डाटा। ओके, जो पेशेंट का ऑब्जर्वेशन जो चल रहा है वो उसी प्रकार से चलते रहना है, उसके अंदर किसी भी प्रकार से गड़बड़ नहीं आना चाहिए। देन कंपार्टमेंट मॉडल्स की बात करते हैं गाइस। कंपार्टमेंट मॉडल्स इज द ट्रेडिशनल एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोच टू फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ ड्रग। ओके, मतलब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट ट्रेडिशनल और मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल है टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा कंपार्टमेंट मॉडल्स होते क्या, ये सभी कंपार्टमेंट मॉडल्स हैं, वन बाय वन इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अ कंपार्टमेंट इज नॉट अ रियल फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिक रीजन बट एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल वन कंसिस्टिंग ऑफ टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यूज विथ सिमिलर ब्लड फ्लो। ये कंपार्टमेंट मॉडल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एक रियल इमेज नहीं है। मतलब ये पूरा हमारा जैसे बॉडी रहता है ना, वो बॉडी नहीं है ये, बस ये एक इमेजिनरी ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन है, जहाँ से हम ऊपर ऊपर का हिसाब ले सकते हैं। ठीक, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रोल प्ले होते हैं, उन वही रोल इन कंपार्टमेंट के अंदर नहीं रोल प्ले होते हैं, क्योंकि ये जस्ट इमेजिनरी के लिए हाइपोथेटिकल है। क्योंकि हमें ऊपर वाला डोज मतलब थोड़ा थोड़ा जानने के लिए इसके हम उपयोग करते हैं। ठीक, इतना आपको बात याद रखना है। देन आवर बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ कंपार्टमेंट कनेक्टेड रिवर्सिबली विथ ईच अदर। हमें ऐसा मान के चलना है, हमारे बॉडी, आपको पता है हमारे बॉडी एक कंपार्टमेंट की तरह काम करती है। जैसे कि देखिए, लिवर जो है ना, हमारा लिवर कनेक्टेड है हमारा किडनी से, किडनीज कनेक्टेड है हमारा एड्रिनल ग्लैंड से, वही जो है मतलब ये पूरा ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर है ना, ये कनेक्टेड है, एक से एक कनेक्टेड है। वो कनेक्शन कौन करता है, नर्व्स कनेक्ट करते हैं, ब्लड कनेक्ट करता है। ठीक, उसी प्रकार से इन मॉडल्स को हम इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कनेक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं गाइज, एडवांटेजेस गिव्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस रेट प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ड्रग डिस्पोजिशन। मतलब ये हमें क्या देता है, रेट देता है। मतलब कितना रेट पर ड्रग फ्लो हो रहा है, कितना रेट पर ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा है, कितने टाइम में ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सब हम देखेंगे इन फार्माकोकाइनेटिक मॉडल से, इन कंपार्टमेंट मॉडल से। देन वन कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ड्रग इन एन कंपार्टमेंट ऑफ द सिस्टम आफ्टर ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ गिवन कंपार्टमेंट। मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ कंपार्टमेंट ऑफ द सिस्टम, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एक कंपार्टमेंट में है। ओके,
वो हम स्टडी करेंगे यहाँ, क्योंकि उस कंपार्टमेंट को स्टडी करने से हमें क्या हेल्प होगा, बॉडी को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम कैसे ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम स्टडी कर सकेंगे। ठीक, डिसएडवांटेजेस यहाँ क्या है गाइस, ड्रग गिवन बाय आईवी रूट मे बिहेव अकॉर्डिंग टू अ सिंगल कंपार्टमेंट मॉडल, बट द सेम ड्रग गिवन बाय ओरल रूट मे शो 2 कंपार्टमेंट बिहेवियर। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये जो है ना हमारा, ये है हमारा इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ मॉडल, आप इधर मॉडल 4 पर आइए, यहाँ देखिए यहाँ 2 कंपार्टमेंट है। ठीक, 2 कंपार्टमेंट, क्योंकि ये जो है ना एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, ये ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स है। यहाँ आपको K01 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ एरो मार्क आपको दिखा रहा है, यहाँ एरो मार्क नहीं है, कंपार्टमेंट के पीछे एरो मार्क नहीं है, यहाँ कंपार्टमेंट के पीछे एरो मार्क है। ठीक है, यही डिफरेंस है, मतलब इसी से थोड़ा बहुत हमारा एक डिसएडवांटेजेस मिल सकता है, क्योंकि सिंगल कंपार्टमेंट रहता है आईवी के अंदर। उसी तरीके से अगर आप एक्स्ट्रा वैस्कुलर या आप ओरल रूट में जाएंगे तो वो 2 कंपार्टमेंट दिखा सकते हैं, जो आपने देखा है। आगे बोलूँगा इसके बारे में। देन डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंपार्टमेंट्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल और सीरीज, कंपार्टमेंट मॉडल्स आर डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज मेमिलरी मॉडल, वन मोर इज ए कैटेनरी मॉडल। 2 बेसिक मॉडल्स के ऊपर डिवाइडेड है। किनके बेस के ऊपर, पैरेलल और सीरीज, मतलब हमारे कंपार्टमेंट्स पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है या सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो मेमिलरी मॉडल, दिस मॉडल इज द मोस्ट कॉमन कंपार्टमेंट मॉडल यूज्ड इन द फार्माकोकाइनेटिक। ठीक, बहुत ही कॉमनली यूज्ड कंपार्टमेंट मॉडल है इन फार्माकोकाइनेटिक। ओके, और ये जो है ना, ये पैरेलली एंड सीरीज दोनों यहाँ आपको दिखाई देंगे, पैरेलल भी दिखाई देंगे और सीरीज भी दिखाई देंगे कंपार्टमेंट्स। It consists of 1 or more peripheral compartments connected to the central compartment। यहाँ होता क्या है गाइज, देखिए ये जो है ना, ये हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट है। 1 नंबर जो डिनोट किया गया है ना, वो सेंट्रल कंपार्टमेंट है। 2, 3, 4 जो डिनोट किया गया है ना, वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है। 1 ये पेरिफेरल सेंट्रल कंपार्टमेंट कनेक्ट करके रहता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स को, वो 1 हो, 2 हो या 3 हो। ठीक, the central compartments comprises of the plasma and highly perfused tissues such as lungs, liver, kidneys etc. rapidly equilibrate with the drug। मतलब ये सेंट्रल कंपार्टमेंट जो है ना, ये हमारा ब्लड हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, या पर्टिकुलरली जो आप किडनी ले सकते हो, लिवर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ इन्हें हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर परफ्यूजन रेट, जो ड्रग का पेनिट्रेटिंग पावर है ना, जो ड्रग इक्विलिब्रियम होता है ना, यहाँ इन ऑर्गन्स पर एकदम रिच रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो इसलिए इन्हें जो है ना सेंट्रल कंपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और पेरिफेरल कंपार्टमेंट मतलब अदर टिश्यूज, जहाँ परफ्यूजन रेट स्लो रहता है। देखेंगे, द ड्रग इज डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड इनटू द कंपार्टमेंट्स। ड्रग जो है ना डायरेक्टली अब्जॉर्ब होगा कंपार्टमेंट्स के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर। एलिमिनेशन टू अकर्स फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट सिंस द चीफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ड्रग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन भी होता है इन कंपार्टमेंट से। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना K10, ये एलिमिनेशन है, बाहर जा रहा है ड्रग। ये देखिए K10, ये एलिमिनेट हो रहा है ड्रग। ये भी होता है कंपार्टमेंट मॉडल्स के अंदर, और ये एलिमिनेशन जैसे बॉडी के अंदर होता है किडनीज या लिवर से, उसी भी प्रकार यहाँ भी किडनी एंड लिवर से एलिमिनेशन होता है। द पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स और टिश्यू कंपार्टमेंट्स डिनोटेड बाय 2, 3 एंड 4। ये जो आपको दिख रहे हैं ना 2, 3, ये कंपार्टमेंट जो आपको दिख रहे हैं ना, 1 मतलब ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है, फिक्स है, और ये जो सेकंड कंपार्टमेंट और ये थर्ड कंपार्टमेंट जो आपको दिख रहा है ना, ये पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स है, और टिश्यू कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं। ठीक, या इनके अंदर जो है ना लो वेस्कुलैरिटी रहती है और पुअर परफ्यूजन रेट इनके अंदर बहुत कम रहता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू दीज कंपार्टमेंट्स इज थ्रू ब्लड के थ्रू जो है ना इन कंपार्टमेंट्स के अंदर ड्रग जाता है। ठीक, मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन कंपार्टमेंट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, डिनोटेड बाय द लेटर K। कंपार्टमेंट के बीच में जो ड्रग पहुंच रहा है ना, देखिए इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में, या इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट तक, या इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट तक, ये जो ड्रग जो पहुंच रहा है ना, जो ये तो जाहिर से पता है ब्लड से ही पहुंच रहा है ड्रग। हाँ, ये मूवमेंट जिसे हम कहते हैं ना, उसे हम K से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम कंपार्टमेंट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, ये आपको याद रखना। K12 क्या होता है आपको मैं वो भी बताता हूँ। K12 इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट टू सेकंड कंपार्टमेंट। ठीक,
K21 मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सेकेंड कंपार्टमेंट टू फर्स्ट कंपार्टमेंट। यहाँ फर्स्ट कंपार्टमेंट से सेकेंड कंपार्टमेंट को भी जाता है ड्रग और सेकेंड से फर्स्ट को भी जाता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक। और K10 मतलब डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट कंपार्टमेंट टू एलिमिनेट हो रहा है ड्रग, ठीक। अब देखते हैं मॉडल्स। ये है हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जब भी इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वहाँ अब्जॉर्प्शन एब्सेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ K01 नहीं दिखाया गया है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ जो है ना अब्जॉर्प्शन एब्सेंट है, तो डायरेक्टली हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट में ड्रग दिखाएगा, मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट में ड्रग हमारा काम करेगा, उसके बाद एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। मॉडल 2 को हम देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ये अभी हमारा ओपन मॉडल है, जहाँ एक्स्ट्रा वेस्कुलर जिसको ओरल हो, रेक्टल रूट हो, जब आप ओरल रूट से या रेक्टल रूट से ड्रग दोगे, वो ड्रग जो है ना सबसे पहले अब्जॉर्ब होना है। अब्जॉर्ब होने के बाद उसको सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर जाना है, जैसे कि लंग्स हो गया हमारा, या ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, लिवर हो गया, उसके बाद जो है ना वो बाहर चले जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। देन मॉडल 3 के अंदर बात करते हैं, ये 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, दैट इज IV एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो आपको ओपन जो मॉडल्स दिख रहे हैं ये ओपन मॉडल्स है, ठीक, मतलब कंपार्टमेंट्स जो दिख रहे हैं वो ओपन मॉडल्स है। यहाँ देखिए ड्रग फर्स्ट कंपार्टमेंट से, मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग कहाँ जा रहा है, सेंट्रल कंपार्टमेंट से ड्रग सेकेंड कंपार्टमेंट को जा रहा है, ठीक है। सेकेंड कंपार्टमेंट ये हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट से टिश्यू वाला है, ठीक, टिश्यू वाला है, ऑर्गन है, जैसे आप टिश्यू याद रखिए, टिश्यू वाला है ये। सेकेंड कंपार्टमेंट से ड्रग फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट में जा रहा है, और थोड़ा ड्रग जो है ना वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। आपको ये बात याद रखिए। मॉडल 4 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा वेस्कुलर मतलब ओरल या रेक्टल रूट। K01 अब्जॉर्ब हो रहा है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में जा रहा है, और थोड़ा ड्रग जो है ना वो एलिमिनेट हो रहा है, उसके बाद वही वो ड्रग जो है ना सेकेंड कंपार्टमेंट में जा रहा है, मतलब पेरिफेरल टिश्यूज़ पर वो ड्रग जा रहा है। K12 मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट से सेकेंड कंपार्टमेंट। K21 मतलब सेकेंड कंपार्टमेंट से फर्स्ट कंपार्टमेंट, मतलब वही ड्रग जो है ना वो रिवर्सिबली फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ जाता है, ठीक। देन मॉडल 5 3 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, जैसे कि IV एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए 3 कंपार्टमेंट्स हम देखते हैं गाइस। फर्स्ट कंपार्टमेंट मतलब सेंट्रल कंपार्टमेंट, यहाँ से ड्रग सेकेंड कंपार्टमेंट में जा रहा है और सेकेंड से फर्स्ट पर आ रहा है, और यहाँ देखिए फर्स्ट कंपार्टमेंट से ड्रग थर्ड कंपार्टमेंट में जा रहा है, देखिए K13, और सेम ड्रग थर्ड कंपार्टमेंट से फर्स्ट कंपार्टमेंट को आ रहा है, दैट इज़ 31, ठीक है। देन मॉडल 6 3 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ये IV हो गया हमारा इंट्रावेस्कुलर, और ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर मतलब ओरल या रेक्टल रूट हम मान के चल सकते हैं। यहाँ K01 दिखाना है आपको, क्योंकि यहाँ ड्रग अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ आपको नहीं दिखाना है क्योंकि यहाँ ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सेम बाकी सारा कुछ सेम है, फर्स्ट कंपार्टमेंट से सेकेंड, देन सेकेंड से फिर फर्स्ट, और फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिर फर्स्ट, और थोड़ा बहुत ड्रग जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा। और एक बात आपको यहाँ ध्यान से देखना है, ड्रग देखिए मतलब कंपार्टमेंट सीरीज़ के अंदर भी अरेंज है, देखिए ये सीरीज़ वाला है, और कंपार्टमेंट से पैरेलल के अंदर भी अरेंज है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कैटरनरी मॉडल। कैटरनरी मॉडल ये एक सेकेंड टाइप ऑफ द मॉडल है जो कम ही इस्तेमाल होता है, ठीक। इन दिस मॉडल द कंपार्टमेंट्स आर जॉइन टू वन अनदर इन अ सीरीज लाइक कंपार्टमेंट्स ऑफ अ ट्रेन। जैसे आप बोगी देखे होगे ना, ट्रेन की बोगी, चुकुबुक जो ट्रेन कहते हैं ना, ट्रेन के इंजन के पीछे जो डिब्बे लगे हुए रहते हैं बोगीज, उस तरीके से इसका एक अलाइनमेंट रहता है, ठीक। और ये मॉडल जो है ना रेयरली यूज़ रहता है गाइस, ठीक, रेयरली यूज़ रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए बस K01 जब ड्रग अब्जॉर्ब होगा तो वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में पहुँचेगा, फर्स्ट कंपार्टमेंट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, फिर से ड्रग थर्ड से सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट, क्योंकि ये रिवर्सिबल मूवमेंट है, ड्रग हमारा रिवर्सिबल मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो है ना वो रिवर्सिबल मूवमेंट दिखाता है। और थोड़ा ड्रग फर्स्ट कंपार्टमेंट से ही क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो गाइज ये हो गया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स। 2 मॉडल्स हमने स्टडी किया है, वन इज़ अ मेमिलरी मॉडल और कैटरनरी मॉडल, ठीक। इंट्रोडक्शन भी देखा है, फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है वो भी देखा है। नोट डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, नोट्स आप डाउनलोड कर लो, स्टडी करो, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो पर, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।